गुरु महाराज ही करते हैं। असली काम यही होता कि कैसे भी अपनी दया कृपा करके तुम्हारे धीरे धीरे ये जो खोटे मैले पाप कर्म हैं इस गंदगी को साफ कर दिया जाए। अब अगर ये गंदगी साफ हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर यानी मालिक के लिए प्रेम और प्यार पैदा होता है। तुम्हारे अंदर जैसे ही तड़प बनेगी ये शरीर में माताओं बहनों खिलखिलाहट होने लगेगी, तुम्हारे अंदर मौज होने लगेगी, मालिक के लिए प्रेम और दया बढ़ेगी। तो तुम भी जब सुमिरन ध्यान भजन पर बैठोगे तो तुम्हारा मन लगने लगेगा, और जब तुम्हारा मन लगने लग जाएगा तो तुम्हारा कितना काम बन जाएगा। देखो महात्मा कितनी दौलत देना चाहते हैं, जरा आप इस चीज को विचार कर लो। आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ, तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, जो हमारे गुरु महाराज ने तुमको रास्ता बतलाया है, अगर उस रास्ते पर चल जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाए तो ये कितनी बड़ी दौलत है। जीते जी मरना हर एक जीव को करना चाहिए। अब जीतने की जो कला है गुरु महाराज कहते थे कि ये आप इसको सीखो, अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो ये जो तुम्हारा समय है ये बर्बाद चला जाएगा। मौत को अपनी सदैव आगे रखो। अरे आप विचार कर लो कि जब हमारे बुढ़ापे का समय आएगा और मृत्यु जब हमारे पास आएगी कितना दुख दर्द भारी तकलीफें होगी, अरे हमको कितनी असहनीय पीड़ा होगी। उस समय पर हमारी रक्षा कौन करेगा? यही कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार वाले, अरे ये सब खड़े के खड़े हमारा नजारा देखते रहेंगे, लेकिन हमारे शरीर से ये कंचन जैसी काया हमारी, हमने दिन रात इसको सेवा में लगा दे रहे, यानी हम इसकी सेवा करते रहे, लेकिन हमको परमात्मा की सेवा का अवसर ही नहीं मिला। श्वास दुधारा में ही जारी, एक दिन खाली माताओं बहनों, उस मालिक ने परमात्मा ने देखो आपको जो श्वासों की पूंजी का भंडार दिया, यानी आप ऐसे समझ लो कि एक तालाब पानी से चाहे कितना ही भरा हो, लेकिन अगर एक छोटी सी नाली माताओं बहनों उसमें बना दी जाए तो धीरे धीरे करते करते उस तालाब का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो दो सांसें हैं यानी हमारी जो धारा है ये धीरे धीरे अब ये जो हमारी पूंजी का भंडार परमात्मा ने हमको दे दिया, श्वास श्वास पर हमको परमात्मा रखना था, हमको मालिक को याद करना था, लेकिन हमने क्या किया? इन्हीं बाल बच्चों ऐसो और इशरत में अपने जीवन को खपा दिया, लेकिन विचार नहीं किया कि भाई ये जो हमारा समय है इतना कीमती समय है जो हमने इसमें लगाया है, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जवानी से बुढ़ापे के कदम आ गया, अब ये शरीर हमारा हाथ पांव काम करेगा नहीं, आंखों से भी दिखाई देता नहीं, शरीर में कंपन होने लगती है। माताओं बहनों, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, गांठों हाथ पैरों में दर्द, तरह तरह की बीमारियां आने जाने लगती हैं। इसी शरीर में बीमारियों का घर बन जाता है। अब ये हमारे शरीर में जब बीमारियों ने हमको दबोच दिया, अब बैठ करके अगर तुमसे कहा जाए ऐ माताओं बहनों आप इसको मेरा ध्यान भजन किया करो, तो क्या तुम्हारे पास समय है? समय तो जो तुम्हारे पास था जवानी का जो समय था, आपने उस जवानी को अपने बाल बच्चों में, दुनिया के अन्य कर्म कांडों में, खोटे नीच पापों कर्मों में हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं विचारा कि ये जो हमको समय मिला, अगर जीते जी रह करके ध्रुव महाराज जी की तरह 5 वर्ष का बच्चा देखो परमात्मा की लालसा को पाने के लिए अपने राजपाट पर ठोकरे मार करके माता बहनों जंगल की ओर निकल गए। अब जंगल में उद्देश्य यही था कि जा करके मैं साधना और भजन करूंगा, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाऊंगा, मैं भी परमात्मा की गोद में बैठूंगा। अब जा करके अरे माता ने भी आशीष दे दिया, जाओ बच्चा मालिक तुम्हारी रक्षा और पढ़ाई करे। अब छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा बेचारा मालिक के भरोसे जंगल की ओर चले गया। और माताओं बहनों, अगर तुम्हारा बच्चा कह दे कि माँ मैं भजन करने जाऊंगा, तो तुम तो उसके हाथों को छोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आडंबर ही आडंबर तुम्हारे घर परिवार का वो चिराग है।